निर्मल ज्ञान आगे चले तो पेज नंबर 146 जीने की राह को उठा के देखना। वहां लिखा है कि सतलोक में 90% मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं और 10% शब्द से। पुण्यात्माओं विचार करना, फिर वो सतलोक नहीं है जिस सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं, जिसमें इस तरीके से काम भोग सेक्स से बच्चे उत्पन्न होते हैं, वो सतलोक नहीं है। अगर सतलोक में मैथुन क्रिया होती, सतलोक में संभोग होता, सतलोक में अगर इसी तरीके से बच्चे उत्पन्न होते तो इस काल भगवान को परमात्मा सतलोक से धक्के मार के यहां नहीं निकालता 16 संकोच दूर। अरे उसी क्षेत्र में रख लेता जिस क्षेत्र में ऑलरेडी मैथुन से बच्चे उत्पन्न हो रहे थे। इसको यहां क्यों निकाला? गुरुजी ने बताया कि जब ये दुर्गा के साथ जबरदस्ती करके उसकी स्त्री इंद्री बनाने लगा, नाखूनों से मैथुन क्रिया के लिए इंद्री बनाने लगा, तो परमात्मा ने उसको ये कहते हुए धिक्कार दिया कि नालायक, इस सच्चे लोक में ये गंदा कर्म नहीं होता, और इसको वहां से निकाल दिया। अगर उस सच्चे लोक में ये गंदा कर्म होता है, इन लोगों के अनुसार, मैनेजमेंट के गुंडों के अनुसार, अगर सतलोक में मैथुन से उत्पत्ति होती है तो काल भगवान को परमात्मा यहां नहीं निकालता, उसी लोक में रख लेता जिस लोक में वहां पे मैथुन क्रिया होती है। इसके अलावा कबीर सागर का सरलार्थ आप लोगों ने नहीं पढ़ा। कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 598 598 आंखें फाड़ के देख लेना पुण्यात्माओं। अरे जिस संत की रेडी करनी इतनी पाक पवित्र है, जिसके शब्द इतने पाक पवित्र हैं, जिसके सत्संग इतने पाक पवित्र हैं, वो कभी भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा पुण्यात्माओं, कभी भी अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। और जब आप कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 598 को उठा के देखोगे तो उस पे लिखा हुआ है हनुमान जी का जिक्र आ रहा है, हनुमान जी का। और एक जगह उसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी के पूंछ होती थी, हनुमान जी के पूंछ होती थी, बिल्कुल सत्य होती थी, लेकिन हनुमान जी उस पूंछ को कैसे बाहर निकालते थे, कैसे अंदर ले लेते थे, उसको उदाहरण दिया है उसको समझाने के लिए कि हनुमान जी किस तरीके से पूंछ को अंदर बाहर किया करते थे काम पड़ने पर। उदाहरण क्या दिया गया है कि जैसे एक गधा गधी के मिलन के समय, पुण्यात्मा दास वही शब्द बोल रहा है जो उसमें लिखा हुआ है। और दास को शर्म आएगी अगर मेरी कोई बहन बेटी, अगर माँ मेरी देख रही है ये सब बातें, तो मुझे शर्म तो महसूस होगी, लेकिन मैं उन सभी माँ बहनों से क्षमा चाहूंगा, प्रार्थना चाहूंगा कि माताओं, मुझे इन गंदे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा दुनिया को समझाने के लिए, इन भक्तों की आंखें खोलने के लिए, अंध भक्तों की आंखें खोलने के लिए। तो मैं माफी चाहूंगा आपसे उन शब्दों के लिए। इन लोगों ने उस पुस्तक में लिखा है गुरुजी का नाम लेके कि हनुमान जी अपनी पूंछ को अंदर बाहर ऐसे किया करते थे जैसे एक गधा मिलन के समय और अपना 4 से 5 फुट का लिंग बाहर निकाल लेता है, और जब मिलन पूरा हो जाता है तो उस 4 से 5 फुट के लिंग को वापस अंदर ले लेता है। इस प्रकार जब हनुमान जी को जरूरत पड़ती थी तो पूंछ को बाहर निकाल लेते, और जरूरत नहीं होती तो पूंछ को अंदर कर लेते। पुण्यात्माओं, हनुमान जी की पूंछ को अंदर बाहर करने का पहली बात तो उसमें जिक्र करना क्यों हमारे गुरुजी ने कोई मतलब ही नहीं उन सब बातों से। अगर समझाना भी पड़ जाए तो ये इतने घटिया एग्जाम्पल, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अगर वीडियो देख रहे हो तो कान खोल के सुन लो भाई लोगों। तुम्हें लगता है कि वहां पे तुम्हारे गुरु ने यह शब्द लिखा है गधे का 3 से 4 फुट का लिंग वाला। मैं निवेदन करता हूं, अगर तुम्हारी बेटी ने अगर तुम्हारे से कभी यह सवाल कर लिया, तुम्हारी मां ने अगर कभी तुम्हारे से सवाल कर लिया, और तुम्हारी बेटी ने अगर यह सवाल तुम्हारे से कर लिया, जो तुम्हारी जवान बेटी है, 10, 12, 20 साल की तुम्हारी बेटी है भक्तों, उसने अगर गलती से तुम्हें पूछ लिया कि भाई ये पापा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हनुमान जी हमेशा पूंछ को बाहर रखते थे या हमेशा अंदर रखते थे, तो तुम उसको ये उदाहरण देके नहीं समझा सकते कि बेटी हनुमान जी पूंछ को अंदर बाहर करते थे। बेटी कहेगी पापा कैसे करते थे? आप ये शब्द अगर बोल दो तो मैं आपके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा कि बेटी जैसे एक गधा गधी के मिलन के समय और 4 से 5 फुट का अपना लिंग बाहर निकाल लेता है और 4 से 5 फुट का फिर वापस ले लेता है, इस तरीके से हनुमान जी पूंछ को अंदर बाहर किया करते थे। अगर आप समझा सकते हो अपनी बेटी को, समझा सकते हो अपनी बहन को, अपनी जवान बहन के सामने, अपनी जवान बेटी के सामने, अगर आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हो तो निसंशय आप उस कबीर सागर के सरलार्थ को पूरी दुनिया में बांटो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर आप कहीं शर्मा रहे हैं, आपके अंदर कोई शर्म है, तो धिक्कार है आप लोगों पे जो आप अपने गुरु को बदनाम करने के लिए इस तरह का अश्लील साहित्य पूरी दुनिया में आप बंटवा रहे हो। आपसे बढ़कर ऐसा कोई नहीं हो सकता। ये पुस्तकें देखो, ये बरवाला कांड की घटना की सच्चाई, कहां कहां रोए हम इस मैनेजमेंट को, कहां कहां इसने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रखा है। एक जगह इन्होंने बीजेपी वालों का और कांग्रेस वालों का मैटर देके लिख रखा है
है क्या लिख रखा है? श्री कृष्ण ने सारे ब्रज की गोपियों की ऐसी की तैसी की, सेक्स की, जैसे राधा की ऐसी तैसी की। अरे राधा की ऐसी तैसी की थी क्या उसने श्री कृष्ण ने? गधो तुम क्या लिख रहे हो? किस महापुरुष का नाम लेके इन पुस्तकों में सब लिख रहे हो? तुम किसको बदनाम कर रहे हो? तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने गुरु को बदनाम कर रहे हो तुम। पिछले 4 साल से हम सत्सेवक चिल्ला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं कि नालायकों, गुरु ने जो शिक्षा दी है उस पर चलो। ये अश्लील साहित्य बंटवा कर गुरु को बदनाम ना करो। लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और क्या परिणाम होगा इसका वही परिणाम होगा जो आज से 650 साल पहले हुआ था। वही गधे कुत्ते के शरीर मिलेंगे हमें, वही गधे कुत्ते के शरीर मिलेंगे, पार नहीं हो पाएंगे। इस बहम में मत रहना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि अरबों खरबों पार जाएंगे, विमान के विमान भर के जाएंगे। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे, कहां कह रहे हैं, किस मकसद से कह रहे हैं उसको समझ लेना। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने 650 साल पहले भी कही थी कि बच्चों भक्ति करो, सारे के सारे हम सतलोक जाएंगे। लेकिन क्या आज तक कोई पार हो पाया? क्या कोई पार हो पाया? एक भी पार नहीं हो पाया 64 लाख में से। क्यों नहीं हो पाया? संत केवल अपना ज्ञान देने के लिए आता है। गुरु जी का काल भगवान के साथ वचन है कि परमेश्वर जो आपके ज्ञान में रहे, आपका जो ना रहे वो मेरा, उसको आप नहीं छेड़ोगे परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज जी केवल अपना संविधान बताएगा, विधान बताएगा, ज्ञान बताएगा, मर्यादा बताएगा, भक्ति बताएगा, मंत्र बताएगा। तुम्हारे मुंह में जाके, तुम्हारे मुंह के अंदर प्रवेश करके, तुम्हारे मुंह के अंदर घुस के नहीं बताएगा तुम्हें। वही स्थिति आज है। अगर ऐसा होता, अरबों खरबों अगर पार होने होते तो पुण्यात्माओं ये लोक कब का खाली हो जाता। लेकिन उस परमात्मा को पता है कि इन गधों की हिम्मत बंधाने के लिए, इन्हें भक्ति पे लगाए रखने के लिए उस परमात्मा ने ऐसा करना पड़ता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसा करना पड़ता है। आज हम किस राह पे चल रहे हैं? मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं से निवेदन है, आप इशार तारीखों में जा जाके क्यों अपने गुरु को बदनाम कर रहे हो? आप क्या मिला आपको पिछले 4 साल से? पिछले 4 साल से हम लोग गधे की तरह इशार तारीखों पे जाते हैं, गधे की तरह वापस आ जाते हैं। किसी को नहीं पता कि हम जिस तारीख पे जा रहे हैं वो कौन